हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन, विजिल आईएएस। अभी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी असमंजस में हैं और इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों की स्थिति निर्णायक भी है और वो मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमपीपीएससी मेंस का स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए। एमपीपीएससी मेंस का जो स्टडी मटेरियल अभी वर्तमान में है वो दो प्रकार से देख सकते हैं आप। पहला तो आपको जो स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है वो एक प्रकार से बुक या किताब के फॉर्म में आपको होता है ना, जिसमें कि आपको सारे टॉपिक्स लिखे रहते हैं और उसकी डिटेलिंग होती है। दूसरी तरह का जो कंटेंट होता है वो एक प्रकार का उसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके लोग नोट्स बना देते हैं। तो दूसरा जो आपका कंटेंट है अभी वो नोट्स है। ये हिंदी माध्यम में भी ऐसे ही है और इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही है, लेकिन इसका एक तीसरा प्रारूप भी हो सकता है, तीसरा फॉर्म भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल। ये जो स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल है इसका मतलब ये है कि आपका जो संपूर्ण सिलेबस है उस संपूर्ण सिलेबस में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि अति लघुत्तरीय पूछे जाते हैं 3 मार्कर जिसको आप बोलते हैं, या 5 मार्कर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लघुत्तरीय श्रेणी में आते हैं। कुछ प्रश्न आपसे दीर्घोत्तरीय श्रेणी के पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार से सभी 6 जो पेपर हमारे होते हैं उसमें आपको इसी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स की आवश्यकता है, जो कि एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर पैटर्न में होना चाहिए या अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय शैली में होना चाहिए। इस प्रकार के नोट्स को पढ़ने से आपको क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आप स्टडी मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करते हैं और इस प्रोसेसिंग के दौरान आप आंसर राइटिंग सीख जाते हैं। आप जो है संभावित प्रश्नों को की एक प्रकार से सूची बना लेते हैं पहले से और साथ में उनके उत्तर भी लिख लेते हैं। ऐसा करने से आपको उस सब्जेक्ट पर एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में अगर इसके आसपास भी हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको आराम से लिख लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि विजिल आईएएस जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो स्टडी मटेरियल एमपीपीएससी के लिए तैयार किया गया है उसको आज थोड़ा सा हम आपके साथ डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और जो ये स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिल आईएएस पर अवेलेबल होगा और इस ऐप पर जो स्टडी मटेरियल अपलोड होगा उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अभी हमारे पास जो रेडी मटेरियल है वो कितना है और कितना अभी बाकी है। साथ में हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह से हमने बनाया है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो हमने तमाम सारे स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं हम, इसमें आप देखिएगा कि जो पेपर 1 का खंड आ पार्ट है उसमें अभी हमारा जो रेडी मटेरियल है वो प्राचीन इतिहास का है ना। इसके अलावा जो बाकी 4 यूनिट्स हैं उसका भी हम लोग स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। पेपर 1 पार्ट ए का जो 4 यूनिट्स हैं वो अभी शेष हैं, वो आपको हम 20 से 25 दिन के अंदर वो आपकी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जो पेपर 1 पार्ट बी आता है वो सारा हमारा स्टडी मटेरियल तैयार है। पेपर 2 पार्ट ए हमारा कंप्लीट है, पेपर 2 पार्ट बी भी कंप्लीट है। पेपर 3 में हमारी 7 यूनिट रेडी हैं, बाकी जो 3 यूनिट्स हैं वो हम इस बीच बना लेंगे। पेपर 4 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी जो थिंकर्स या विचारक हैं उसका नोट्स अभी हमने तैयार नहीं किया है। बाकी आपका यूनिट
2, 3, 4 और 5 ये सभी यूनिट्स हमारी तैयार हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी वाला जो अभी प्रश्न पत्र है वो अभी हमारा बाकी है। इसके अलावा जो आपका पेपर 6 है, चूँकि वो एक डायनामिक पार्ट है तो अभी हमने उसका स्टडी मटेरियल तैयार नहीं किया है, इसलिए कि हम थोड़ा सा ये देखना चाहते थे कि 2020 में किस प्रकार से निबंध उनका पूछने का तरीका है, उसके हिसाब से फिर हम आपको निबंध बना के दें। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे सारे जो कंटेंट है, सारा जो कंटेंट है वो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में मिलेगा, और साथ में जो टॉपिक और सब टॉपिक हैं उसका जो कवरेज है वो भी आपको सभी प्रकार का जो आपका कंटेंट अवेलेबल है उससे ये कहीं ज़्यादा होगा। अब हम आपको फटाफट ये बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसको एक बार आप देख लें ताकि आपको विश्वास हो जाए और ये भी लगे कि ये कंटेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, मैंने यहाँ पे चूँकि अभी हमारे 25 मॉड्यूल्स तैयार हैं तो मैं आपको सभी तो नहीं दिखा सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं एक सैंपल के तौर पर आपको पेपर 1 पार्ट बी का जो यूनिट 4 है, जो कि एक अप्लाइड टॉपिक है, जल एवं आपदा प्रबंधन, इसको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के जो तरीके हैं, आपने इसमें किस प्रकार के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, उनके किस प्रकार से आपने उत्तर फ्रेम किए हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूँ। प्लीज़ ये देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये विषय सूची आ गई है आपकी, ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर किए गए हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले देखिए, पहला हमारा चैप्टर है पेयजल प्रबंधन का। उसमें आप देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट है, तो इस ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो अप्लाइड पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस क्या है। ये बहुत जो है एक प्रचलित शब्द है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। टीडीएस की आदर्श मात्रा क्या है, पेयजल मानक क्या है, आरओ क्या होता है, जो यूवी अल्ट्रावायलेट तकनीक है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस किसी विधि से पानी को शुद्ध करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, वो सभी टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप ही मेरे को बताइए, अगर आपको ये सारे नोट्स इस तरह से बनाने हों तो आपका समय कितना लगेगा इसमें। फिर दूसरी बात ये आती है, क्या आप इस प्रकार के प्रश्नों को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी आने की बहुत प्रबल संभावना है एग्जाम में। ये आपके साथ दूसरी चुनौती है। यहाँ पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस भी आपका बहुत काम आता है। आगे बढ़ाएं प्लीज़ इसको। अब देखिए, ये 3 मार्कर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। प्लीज़ अब हम थोड़ा सा 5 मार्कर देखिए, यहाँ पे योजनाएं भी आ गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आ गई है इसके अंतर्गत। जल एवं आपदा प्रबंधन में देखिए आपके अभियान जो नमामि गंगे है वो भी आपका आ गया है। प्लीज़ आगे बढ़ाएं इसको और आगे बढ़ाएं। तो ये देखिए, अब जहाँ पर आपका 3 मार्कर ख़त्म होता है वहीं से फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। यानी जो 50 शब्दों में आपको लिखना है, आपको कितना लिखना है, क्या चीज़ लिखना है, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके और आपको तमाम सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी पड़े, तमाम सारा नोट्स इकट्ठा ना करना पड़े, तमाम आपको गूगल और बाकी जो इंटरनेट के सोर्सेज हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिट नहीं करनी पड़े। इन सभी चीज़ों के लिए ये नोट्स हमने तैयार किया है। आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़ रोकिएगा, जैसे भूजल स्तर गिरने के क्या कारण है ना, तो हमने इसमें 5 बातें लिख दी हैं। बस आपको ये करना है कि आप इनको याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जा कर के लिख दीजिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो MPPSC है वो UPSC तो है नहीं कि उसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड होगा या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होगा। अगर आपने सिलेबस में मेंशन्ड टॉपिक पर ही सारे जो सब टॉपिक हैं वो सारे आपने कवर कर लिए, उनके क्वेश्चंस बना लिए कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 60 से 70% तैयारी तो आपकी हो गई है। बस आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है उसका।
आप सोच के देखिए आपका कितना समय बच रहा है। प्लीज़ अब मैं आपको दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्नों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अटल भूजल योजना है, ये हमने यहाँ पे पूछा है, और आप देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा हुआ है। भूजल क्या है ना, तो उसके बारे में भौमजल भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ाइए, है ना, प्लीज़ और आगे बढ़ाइए इसको। अब मैं थोड़ा सा फटाफट आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ, है ना। ये जहाँ पे लघु उत्तरीय खत्म होंगे वहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे आपके, है ना। अब देखिए ये खत्म हो गया, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके। प्रश्न को देख लीजिए। सभी के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये आपका एक ऐसा प्रश्न है जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, जिसमें आप तमाम सारी सरकार की योजनाएं बता सकते हैं, लक्ष्य बता सकते हैं। और आप इस क्वेश्चंस को देखिए किस ढंग से लिखा गया है, उतना ही लिखा गया है जितना कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसमें कुछ भी अनावश्यक नहीं लिखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सारी योजनाएं, अभियान सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न, प्लीज़ थोड़ा सा नीचे लाएं। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। तो आपको लाभ यहाँ पे देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आपके पास इस प्रकार की अध्ययन सामग्री है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इस तरह से पहले से पढ़ रखा है, कई बार आपने उसका रिवीजन कर लिया है, तो आप खुद सोचिए अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप उस प्रश्न का उत्तर फ्रेम करके लिख देंगे, और उसकी जो गुणवत्ता होगी वो गुणवत्ता किसी दूसरे अभ्यर्थी की नहीं हो सकती है। ऐसा देखिए, अब ये जो आपकी मेहनत है, ये जो हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो हाथ से लिख कर के सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को गूगल पे सर्च कीजिए और देखिएगा कि ऐसा लिखा है वहाँ पे, या किसी किताब में इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर फ्रेम किया गया है। ये आपके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे लोग करते हैं कि वहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और फिर जोड़ जाड़ के उसको सारा बना दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि फ्रेंड्स, ये जो पूरा कंटेंट है, ये सारा जो हमारा कंटेंट है, ये इसका जो हमने प्राइस अभी डिसाइड किया है, हमारा जो प्रबंधन है उसने जो डिसाइड किया है वो 7,500 डिसाइड किया है, जिसमें आपको सभी 37 जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा जो कंटेंट है हमारा वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अभी अवेलेबल नहीं है। इस नोट्स का जो हमने प्राइस डिसाइड किया है, हमारे मैनेजमेंट ने इसका जो प्राइस डिसाइड किया है वो 7,500 है। आपका प्राइस है ये 7,500 है। 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच जो भी एस्पिरेंट्स इसको सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए अभी हमने 2,500 का डिस्काउंट दिया है, और इसकी कीमत केवल 5,000 है। इसमें हम आपको इस नोट्स के या कंटेंट के अलावा और क्या फैसिलिटी देंगे। तो सबसे पहले 2020 MPPSC का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हम इसी के साथ आपको देंगे, PDF के फॉर्म में देंगे। दूसरी बात, आपको इसके साथ साथ अभी जो एक आंसर राइटिंग की कुछ समस्याएं हैं, मिसकंसेप्शन हैं लोगों के, वो मिसकंसेप्शन जो बने हुए हैं उनको हम दूर करेंगे। साथ में 2020 का जो सॉल्यूशन है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें जो तकनीकी बारीकियां हैं वो हम आपको बताएंगे कि इसमें यहाँ पे अभ्यर्थी गलती करते हैं, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी अच्छा करते हैं। तो दोनों तरह की जो मेरिट्स हैं अभ्यर्थियों की या डीमेरिट्स हैं या मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस पूरे पैकेज में आपको हम 3 चीज़ें दे रहे हैं। पहला तो हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रदान कर रहे हैं, दूसरा आंसर राइटिंग आपके साथ हम लाइव क्लास इसमें लेंगे,
जिसमें आपकी भी जो क्वेरीज रहेंगी उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे, और साथ में जो 2020 का एग्ज़ाम अभी हुआ है उसके सभी 6 पेपर का हम आपको सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करेंगे। इस जो विजिल IAS का ये जो एक प्रकार से हमारा जो एक्शन प्लान है, ये आने वाले महीनों में आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। एक बार आप इस पर चिंतन जरूर कीजिए और ये देखिए कि ये हमें कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है और कैसे यूज़फुल हो सकता है, अभी तक हम क्या करते रहे और हमें क्या करना चाहिए। ये सभी बातों पर विचार करने की ज़रूरत है मित्रों। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।